दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है करीब 26 दिसंबर 2020 और समय हो रहा है करीब 9:03। ठीक है, आज हम देखेंगे टाटा मोटर के ऊपर। तो टाटा मोटर के ऊपर देखते हैं कि टाटा मोटर क्या करने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ स्टडी बेस पे ये बता रहा हूँ मैं आपको। और डिस्क्लेमर ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, जिसमें डिस्क्लेमर ये है कि भाई मेरे बताए व्यू के अनुसार अगर कोई भी स्टॉक को आप बाई करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, और जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका लॉस होगा, वो आपकी खुद की होगी। ठीक है, मेरा या मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। अब देखो, टाटा मोटर्स को तो सभी को पता है कि टाटा मोटर्स एक 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी देखें कि इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनी है जो लीडर है कमर्शियल व्हीकल में। ठीक है, और टॉप 3 है पैसेंजर व्हीकल में, टॉप 3 में है। ठीक है, और ये कंपनी जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर भी है। ठीक है, यानी ट्रक बनाने वाली कंपनी भी है। एंड वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट जो है वो बस बनाने वाली मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज में रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार बनाने वाली जो है, जैसे कि इंडिगा, ठीक है, इंडिगा विस्ता, इंडिगा V2 टर्बो, ये सब बनाने वाली कंपनी। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 52 अभी जो प्राइस चल रहा है 175 का। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखेंगे 52 वीक लो में, तो ये देखिए ये 63.50 है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे 52 वीक हाई जो है वो 201.70 तक बना सकता है। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएगा, इतना तक तो बना सकता है, लेकिन अलर्ट रहना दोस्तों, क्योंकि मार्केट बहुत हाई में है, अभी कोई भरोसा नहीं है अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटल जो है इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 54.350 है। ठीक है, और फेस वैल्यू का देखेंगे तो 2 है, और इंडस्ट्रीज भी देखेंगे तो 43.84 है। और जहाँ पे अगर देख रहे हैं तो पी रेशियो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और डिलीवरी अगर देखेंगे तो 11.73, बहुत कम डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइस मूवमेंट, तो प्राइस मूवमेंट पे अपन आते हैं। तो प्राइस मूवमेंट में यहाँ पे देखेंगे एक दिन में, यानी थर्सडे के दिन इसने क्या किया, 3.96% की गेन की है। सेक्टर वाइज देखेंगे तो 0.56%, और सेंसेक्स देखेंगे तो 1.14%। ठीक है, आगे देखते हैं 1 वीक में। तो 1 वीक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए -3.17%, सेक्टर देखेंगे तो -3.10, और सेंसेक्स देखेंगे तो 0.18% की गेन की है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी 1 मंथ पे। तो 1 मंथ में भी ज़्यादा कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है, 2.27% का रिटर्न दिया। सेक्टर देखेंगे ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिलेटेड है, इसलिए पूरे सेक्टर देखेंगे तो ऑटोमोबाइल का वो 2.08% का रिटर्न दिया, और सेंसेक्स यहाँ पे 5.5% का रिटर्न दिया है। अगर ईयर टिल डेट देखेंगे, ईयर टिल डेट मतलब होता है जनवरी से अभी तक का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे -4.97% का माइनस में दिया, नेगेटिव में, और सेक्टर्स देखेंगे तो 6.18%, और सेंसेक्स देखेंगे 13.86% का रिटर्न। अब हम देखेंगे ईयरली बेसिस पे। तो ईयरली बेसिस में देखिए यहाँ पे दिया है 0.23%, और सेक्टर देखेंगे 7.69%, सेंसेक्स देखेंगे 13.3% का रिटर्न है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 ईयर्स में, तो 3 ईयर्स में बहुत घटिया रिटर्न है। करीब 3 ईयर्स में इनने क्या करी है, -58.31%, -21.56%, सेक्टर देखेंगे, और सेंसेक्स देखेंगे तो 38.4%। अब यहाँ पे चलते हैं कि 3 ईयर्स के बाद का रिटर्न तो पूरा का पूरा नेगेटिव है दोस्तों, पूरा नेगेटिव।
3 ईयर्स में अगर देख रहे हैं हम तो पूरा नेगेटिव। तो टाटा मोटर से दूर रहना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बाइंग रिकमेंडेशंस जो दिया था HDFC सिक्योरिटी ने, तो यहाँ पे उसका टारगेट तो अचीव हो गया। इसका टारगेट कितना था 175, तो अभी 175 में खड़ी है, ठीक है। कब दिया था? नवंबर 11 को। तो इसका जो सक्सेस हो गया, यानी ये इसका जो रिकमेंडेशंस हैं वो सक्सेस, इसको बोल सकते हैं सक्सेस, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। 67.37% का सेल्स ग्रोथ हुआ था और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 96.27% का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। लेकिन ईयरली बेसिस में देखेंगे, एनुअल जो रिज़ल्ट आया था उसमें अगर देखते हैं, जो एनुअल रिज़ल्ट कब का, एनुअल रिज़ल्ट 2019 से 2020, ठीक है, मार्च, इनका अगर रिज़ल्ट देखेंगे तो -13.54% का नेट सेल्स हुआ, यानी माइनस में हुआ है। और प्रॉफिट इसका कितना है 58.13%, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसकी डेप्थ, देखिए डेप्थ जो है ये बढ़ा दिया है इसने, यानी डेप्थ मतलब कर्जा इसकी बढ़ गई है। जो 2019 में इसकी जो कर्जा थी वो 0.79 थी, डेप्थ इसकी कितनी थी 0.79, लेकिन अब 2020 में ये बढ़ गया है, यानी यहाँ से भी ये मार खा रहा है, ठीक है। तो अपना कर्जा को इसने बढ़ा दिया है। अब अगर कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैश फ्लो अच्छी है इसकी। यहाँ पे कैश फ्लो ठीक है, देखिए इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठा है, कैश फ्लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर, अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखेंगे, शेयर होल्डिंग बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो ये प्रमोटर यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर है, लेकिन यहाँ पे प्लज होल्डिंग है। तो प्लज होल्डिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गिरवी रखा गया है शेयर को, ठीक है। तो ये स्टॉक सही नहीं है, जो शेयर गिरवी रखा हुआ रहता है उससे बच के रहना है, ठीक है। ये करीब 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0.395 जो है उसने गिरवी रख दी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, अगर हम देखेंगे DII की, यहाँ पे देखिए प्रमोटर 42.39% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 5.6% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी की 6.63% की होल्डिंग है, FI की 15.84% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन की 28.55% की होल्डिंग है, और अदर DII अगर देखेंगे तो 0.99% की होल्डिंग है। तो ये सारे जो थे ये फंडामेंटल्स थे, ठीक है, किसके? टाटा मोटर के। तो टाटा मोटर से दूर रहिए दोस्तों, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। अब हम टेक्निकल पे चलेंगे, ठीक है। देखते हैं हम टाटा मोटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अपन ने खींची, कौन सी? हॉरिजॉन्टल की। यहाँ पे मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। अब देखिए ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है? तो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आएगा 198, फ़िलहाल रेजिस्टेंस लेवल पे फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस, ये इसका पहला रेजिस्टेंस है 176, ओके। अगर हम देखें तो ये 176 जो है इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 199, ठीक है। 199 इसका सेकेंड रेजिस्टेंस, और फिर अगर थर्ड आ गया, अगर 199 को भी क्रॉस कर दिया तो फिर इसका जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो है 235, लेकिन इतना तक तो जाएगा नहीं है, ठीक है।
अब हम नीचे की ओर आते हैं, सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल भी चेक कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है? तो पहला सपोर्ट लेवल आ रहा है 159, ठीक है, 159 ये पहला सपोर्ट है। कौन सा पहला सपोर्ट है? ये वाला पहला सपोर्ट है। फिर से एक बार लगता है यहाँ पे लाइन मिस हो गई है। अरे यार वो ट्रेंड लाइन कहाँ चली गई? ये रहा। हाँ ठीक है, तो ये है इसका पहला सपोर्ट। कौन सा? 158.91 ये पहला सपोर्ट है, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा सपोर्ट आ जाएगा, ये इसका दूसरा सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है? दूसरा सपोर्ट आ रहा है इस जगह पे। कितना? ये आ रहा है 133। तो बस यही काफ़ी है इतना। तो ये समझ में आ गया आपको। तो इससे दूर रहना है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर 176 को क्रॉस करेगा तब जाके फिर ये 200 लेवल पे आएगा, ठीक है। ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस है। और दूसरा के बाद अगर रेजिस्टेंस 200 को तोड़ता है तो फिर 200 के बाद आएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 235 ऊपर की ओर। अगर नीचे की ओर आ रहा है ये 175 को अगर क्रॉस करेगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसका कहाँ पे आ रहा है? 157, ठीक है। बस इतना काफ़ी है आज के लिए। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और पहली बार जो चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जिस किसी को भी ज़रूरत है अकाउंट ओपन करना, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकता है और टेलीग्राम में भी जुड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।